राजधानी दिल्ली में अपराध की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें ये कहना मुश्किल है कि अपराधी सीरियल रॉबर हैं या सीरियल किलर, क्योंकि महज 10 मिनट के अंदर 3 लुटेरों ने 3 बुजुर्गों के साथ 3 अलग-अलग वारदात को अंजाम दिया। एक बुजुर्ग की इसमें जान भी चली गई, बाकी 2 बुजुर्गों के साथ भी लूट हुई, लेकिन उनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया, लेकिन अभी वो बच गए हैं। हालांकि उनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। जी हाँ, पूरी वारदात जो है राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में तकरीबन 5 बजे के करीब हुई है। पुलिस को कॉल मिलती, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ पहले से ही 42 मामले दर्ज हैं, वो भी पालम थाने में। जी हाँ, वो वहाँ का बीसी है। दिल्ली में जहाँ अपराध हुआ वहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ये तीनों अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। साथ ही जो क्राइम में इस्तेमाल करी गई बाइक थी, पल्सर बाइक, उसको भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना आपको बता दें कि 7 अगस्त की है। तड़के 7 अगस्त सुबह 5 बजे के करीब जब बुजुर्ग शहरों को लिए निकले थे तड़के, तभी इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद देखिए कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम है वो, और साथ ही साथ सागरपुर थाने की जो टीम है, उन्होंने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया और उसके बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने बताया कि किस तरीके से इस पूरी वारदात हुई घटना जो सामने आई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस ने महज कुछ घंटों में इस पूरी हत्या और रॉबरी के केस को सुलझा लिया। जो घटना हुई है उसके बारे में। तो आज सुबह पीएस सागरपुर में 5:17 में एक पीसीआर कॉल मिली है, जिस पीसीआर कॉल में स्टैबिंग कम रॉबरी के इंसिडेंट था। उस इंसिडेंट में ये पता चला है एक बुजुर्ग की अराउंड 54 ईयर ओल्ड की जो विक्टिम है, उनको चाकू मार के कुछ सामान चोरी कर लिया। तो इसमें एक बाइक में 3 लड़के के सवार थे और उसकी 5-10 मिनट के अंदर इन्होंने 2 और रॉबरी किया है उसी सागरपुर के एरिया में। उसमें सेकंड जो विक्टिम है मोहनलाल चाबरा, जिसकी उम्र है 74 ईयर्स ओल्ड, और थर्ड विक्टिम है ओमदत्त सिंह, उनकी उम्र है 76 ईयर्स ओल्ड। जो मोहनलाल चाबरा है, इनकी जब हॉस्पिटल में लेके गया तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर हो गया है। और बाकी जो दोनों विक्टिम है अशोक कुमार एज वेल एज ओमदत्त सिंह है, ये दोनों कंडीशन स्टेबल है और डिस्चार्ज भी हो गया हॉस्पिटल से। जब ये घटना होने के बाद तुरंत हमारा पुलिस मौके पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 3 केस हमने रजिस्टर कर लिया है, जो आर्म्ड रॉबरी, जो स्टैबिंग वाला रॉबरी, ऐसे एक केस है जो 302 और 394 में किया हमने। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद हमने 5 टीम बनाया गया है। 3 जो ऑपरेशन यूनिट की टीम है, इंस्पेक्टर एंटी स्नैचिंग, इंस्पेक्टर एएटीएस, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, और 2 टीम है जो पीएस सागरपुर की टीम। पांचों टीम अलग अलग डायरेक्शन पे अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू किया है। हमने इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी माउंट कर लिया था। माउंट करने के बाद हमको कुछ लीड्स आना शुरू हुई है। तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा स्पेशल स्टाफ की टीम के पास मिली है दैट ये जो इसमें वारदात में इन्वॉल्व थे, एक लड़का शायद पालम एरिया में मिल सकता है। तो उसकी इंटेलिजेंस की जो ऊपर है कार्रवाई करना शुरू किया, तो स्पेशल स्टाफ टीम ने वहाँ रेड किया है। रेड में हमारा सक्सेसफुल था। जो फर्स्ट अक्यूज था अक्षय को हमने पकड़ा है पालम के एरिया में, जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है 42, और वो बीसी भी है पालम की। और इसको हमने पिछले महीने भी 110 जी में बंद किया है जो अक्षय को, और इसके ऊपर हम वॉच भी रखे थे। तो इसको पकड़ने के बाद इससे हमने कुछ सामान भी रिकवर किया है, और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उनसे भी रिकवर किया। फिर इंट्रोगेशन शुरू किया हमने। इन्होंने 2 और बंदे की भी नाम बता दिया है, और जो पहले जो नाम है सोनू अलियास फुसी है, वो भी पालम की रहने वाला है। सेकंड जो बंदा है जिसकी नाम इन्होंने बताया था, वो है वैभव श्रीवास्तव, ये भी दाबरी के रहने वाला है। तो इनकी वैभव की जो इन्वॉल्वमेंट है, नो इन्वॉल्वमेंट है, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। और इन दोनों को फिर हमने इस इंटेलिजेंस के हिसाब से हमने रेड करना शुरू किया, और उनको सक्सेसफुली 10 घंटे के अंदर अंदर, जो घटना हुई है उसके 10 घंटे के अंदर अंदर हम इन तीनों को हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनसे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर हुआ है, कुछ रॉबरी सामान है वो भी रिकवर हुआ है, जो क्राइम में यूज़ किया बाइक है वो भी रिकवर हो गया है। सर, ये लोग सुबह के वक्त कैसे टारगेट करते थे? जो ये मारे थे सर, तो अभी तफ्तीश चल रही है उसमें, अभी पोस्टमार्टम हुआ है, जो रिपोर्ट आएंगे उसमें क्लियरली पता चलेगी। उनका मोटिव सर स्नैचिंग था या फिर ये चाकू क्यों मार रहे थे? वो मतलब एक स्नेचर रूट पे चले जाते हैं। अभी फिलहाल तो मोटिव रॉबरी करने के लिए लग रही है, बट वंस इन्वेस्टिगेशन पूरी होंगे तब क्लियर पता चलेगी। सर वेपन्स की अगर बात कर लीजिए, बरामद किया है इससे। कितना है सर? अभी फिलहाल एक नई बरामद किया है, बाकी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या आ रहे हैं देखा। सुबह के वक्त वो अभी इंट्रोगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जैसा इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा।
अगर इन्होंने तीनों ही बुजुर्गों को टारगेट किया है, सीनियर सिटीजन को, तो इनका क्या मोटिव था कि जो मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे उन्हीं को टारगेट करना? लगातार एक वारदात मर्डर करके निकलते हैं, फिर दूसरी वारदात को, फिर तीसरी को, क्या लगता है सर? अभी इसमें कंक्लूसिवली किसी को भी ये बोल नहीं सकते हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। बाकी इंटरोगेशन में फर्दर पता चलेंगे, और जिसमें तो 2 की तो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है ही, उन्होंने इसकी मतलब इन्होंने पहले भी क्राइम कमिट किया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में बाकी पता चलेगा। तो सर क्या पुलिस की पेट्रोलिंग कम होती है तो रोज़ सुबह होना चाहिए। पेट्रोलिंग हमारा रोज़ सुबह के लिए अलग से पेट्रोलिंग रहती है। तो आज की जो घटना है इसलिए हमने पकड़ भी किया था, हमारा वहाँ इफेक्टिव लोकल इंटेलिजेंस भी रहती है, वो इसके कारण भी एक सुबह की पेट्रोलिंग है। जो तीनों घटनाएं मैंने बताया था इनिशियली, इन्होंने पहले इंसिडेंट जो किया है उसके 5-10 मिनट के अंदर ही इन्होंने कर दिया बाकी दोनों इंसिडेंट। वो एक ही थाना की एरिया में हार्डली मतलब 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इनकी इंसिडेंट हुई है। तो ये 3 घटनाएं अलग अलग की हैं या एक बार में 2 लोगों को? तीनों घटना अलग है, तीनों हमने सेपरेट एफआईआर रजिस्टर किया है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, 3 अलग अलग इंसिडेंट हुई है और 3 अलग अलग एफआईआर रजिस्टर हुई है। और ये रिकवरी क्या हुई है आपके पास? लूट के कुछ क्या क्या लेके गए? लूट के कुछ सामान रिकवर हुई है, और इनकी जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर हुआ है, और जो मोटरसाइकिल जो यूज़ किया है वो भी रिकवर हुआ है। बाकी सारी चीज़ मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद बता दूँगा। मल्टीपल अटैक हुआ है सर चाकू से, तो क्या लग क्या रहा है, किस तरह से? तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसके बारे में, और इंटरोगेशन में अभी इसकी रिमांड में लेके आएंगे तो फर्दर डिटेल्स पता चलेगा। तीनों की सर उम्र क्या है इन लोगों की, जो तीनों पकड़े गए हमने इनकी उम्र क्या तीनों को अरेस्ट कर लिया है, जैसा मैंने शुरुआत से बताया। पहले हमने पकड़ा अक्षय को, उसके बाद फिर देन सोनू एज वेल एज वैभव को भी पकड़ लिया। है? सर इन तीनों की उम्र क्या है, क्योंकि अक्षय के ऊपर पहले से ही 42 मुकदमे दर्ज हैं। अक्षय की उम्र है 34 साल की है, सोनू अलेज खुशी सन ऑफ रामू है, उनकी उम्र है 26 साल की है, और जो तीसरा है वैभव श्रीवास्तव सन ऑफ वीरेंद्र है, उनकी उम्र है 32 साल की। वैभव और ये क्या करते हैं? वैभव और जो फर्स्ट अक्यूज है जो अक्षय है, दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, और जैसा अक्षय की तो 42 इन्वॉल्वमेंट है, इसकी मतलब ये तो प्रीवियस हैबिचुअल क्रिमिनल है, जैसा वैभव भी है हैबिचुअल क्रिमिनल। सर क्राइम करते वक्त क्या ये लोग किसी नशे में थे, किसी तरह का सनक है? वो शायद नशे में हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, बट वो इनके एमएलसी कराएंगे, अभी क्लियर और पता चलेगा।